तो चलिए दोस्त, आज के हम वीडियो में कक्षा 10 के लेसन 7.2 प्रश्नावली 7.2 का ठीक 6 से 10 तक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 1, 2, 4y, x6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो, काहे हो समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। और जब समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है तो x और y का मान ज्ञात करें। ध्यान दें, हम लोग a, b, c, d चारों बिंदु ले लिए ठीक न क्रमानुसार, और यह समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। तो समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होता है, तिरछी भुजा होता है, वह आपस में एक दूसरे के क्या होता है, समद्विभाजक होता है। और जो समद्विभाजक जो है, तो जहाँ से समद्विभाजित होता है कटान बिंदु है ठीक ना, वह जो है ठीक दोनों का एक ही होगा, अर्थात मध्य बिंदु होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहेंगे कि चूंकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण, यहाँ अगर बात करें हम लोग तो AC तथा BD आपस में समद्विभाजक आपस में O बिंदु पर हो। O बिंदु हम लोग दिए हैं, तो O बिंदु पर समद्विभाजक है। O बिंदु पर क्या है, हो समद्विभाजक है। और जब O बिंदु पर समद्विभाजक होता तो दोनों है, तो नीचे वाला लिख सकते हैं कि अर्थात O AC तथा BD का मध्य बिंदु है ठीक। O जो है BC तथा AC तथा BD हो का मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु है तो यहाँ से मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो अगर AC के मध्य बिंदु, तो इस तरफ हम लोग AC के मध्य बिंदु बराबर सेम वही बात आएगा BD का मध्य बिंदु ठीक ना। दोनों से बीच के हम लोग निर्देशांक ले रहे हैं। तो अगर यहाँ से AC के मध्य बिंदु तो x1 प्लस के y x2 बटा में 2 होगा, तो 1 प्लस के x अब बटा में 2। अगर y वाला के चलेंगे तो 2 प्लस के 6 बटा में 2। यहाँ से x का निर्देशांक, यहाँ से y का निर्देशांक ठीक जो है BD के मध्य बिंदु वही O है हो। यहाँ कह सकते हैं कि दोनों के मध्य बिंदु कौन सी है, तो O का निर्देशांक कहल जा सकता है। का है हो, O है हो, 0 ना है, O का निर्देशांक। तो अगर इस तरफ से लेके BD को लेके चल रहे हैं तो 3 अब प्लस के 4 लिख दो, B पहले लिखे हैं, तो 4 प्लस के 3 बटा में 2 और y प्लस के 5 बटा में 2। तो यहाँ से मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। अब x वाले को x वाले से बराबर कर दे रहे हैं, y वाले को y वाले से बराबर करेंगे। तो x प्लस 1 प्लस के x बराबर 2 बराबर x वाला से होगा ना हो, तो 4 प्लस के 3 बटा में 2, 4 से 4 कटेगा, 4 3 7 गो, प्लस में इस तरफ माइनस में, तो x बराबर 7 माइनस 1, तो x बराबर कितना आ गया हो, 6 आ गया। ठीक वैसा ही y वाले को इस तरफ बराबर कर रहे हैं, तो 2 प्लस के 6 बट्टा में 2 और y प्लस के 5 बट्टा में 2, 2 से 2 कटेगा, 6 2 8 बराबर y प्लस के 5। तो y बराबर प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा हो, तो y बराबर कितना गया, 3। तो कहल जा सकता है कि x बराबर 6 और y बराबर 3। यही जो है आपको x और y का मान प्राप्त होगा, आंसर प्राप्त होगा। ठीक, x और y ज्ञात हो गया।
तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को रोककर क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 7 की ओर चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक ना, बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब किस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है हो, तो जहां ए बी वृत्त का व्यास है, वृत्त की बात कर रहा है तो पहले हम लोग कौची बना ले रहे हो, एगो वृत्त बना ले रहे हैं। ठीक ना, इसका व्यास एगो बनाएंगे। व्यास किसको कहते हैं, ठीक ना, जो वृत्त को दो भागों में बांट दे, बीचों बीच दो भागों में बांट दे, तो इसको क्या कहते हैं हो, व्यास कहते हैं। जब व्यास है ए बी तो इसका नाम हम लोग क्या दे दिए, ए बी। कह रहा है कि जिसका केंद्र दिया है, केंद्र का निर्देशांक दिया है 2 और -3, हम लोग केंद्र जो है वो मान लिए। ठीक, और तथा बी का निर्देशांक दिया है 1 और 4। ठीक, बी का निर्देशांक दिया है 1 और 4। कह रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदु ए का कौची के हो, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी जो है वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र जो है 2 - 3 है, तथा बी का निर्देशांक दिया हुआ है 1 4। तो ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, यहाँ वाला ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इसको x और y मान लिए, इसको x1 और y1 कहल जा सकता है। ठीक, अब यहाँ से निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो कहेंगे हम लोग कि चूंकि वृत्त का केंद्र O जो दिया है, माने हम लोग व्यास, इसको हम लोग ए बी बोल सकते हैं, को समद्विभाजित करती है। कह रहा है कि केंद्र जो है, ठीक ना, आप लोग जानते होंगे कि यह जो है त्रिज्या होता है केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। ठीक, तो यहाँ चाप के बीच की दूरी, तो यह के वृत्त के व्यास के त्रिज्या जो है 2 भाग में बट जाता है। 2 गो बराबर बराबर को त्रिज्या कहते हैं, इसलिए केंद्र जो है समद्विभाजक होता है, बराबर 2 भाग में बढ़ता है। अर्थात कह सकते हैं कि ओ जो है ए बी का मध्य बिंदु है। कहा है हो, मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कह सकते हैं, तो मध्य बिंदु O का निर्देशांक, मध्य बिंदु O का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु O का निर्देशांक बराबर कौन होगा हो, तो वही x1 प्लस के x2 बटा में 2 और y1 प्लस के y2 बटा में 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग जान रहे हैं कितना है हो, 2 और -3 है। x1 नहीं जान रहे हैं, छोड़ देंगे। x2 जान रहे हैं 1 है, यहाँ से x2 ले रहे हो, अब बटा में 2। y1 जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो छोड़ देंगे। y2 जान रहे हैं 4 बटा में 2। अब देखो x वाले को x के बराबर करेंगे, y वाले को y के बराबर करेंगे, तो 2 जो है बराबर होगा x1 प्लस के 1 बटा में 2 के। इसको हल करेंगे, गुना भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुना में होगा, प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 2 गुना 2 और माइनस के 1 बराबर x1। तो x1 के मान कितना है, 2 दूनी 4, घटेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको अगर बात करेंगे तो -3 y वाला बराबर होगा 1 प्लस के 4 बटा 2। ये जो है भाग में इस तरफ जाएगा तो गुना में, तो -3 गुना, प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा y1। तो y1 बराबर बोल सकते हैं 3 दूनी 6 माइनस के 4 बराबर -10। तो ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा हो, x1 और y1 हम लोग माने थे, तो x1 का मान जो है 3 आ गया और y1 के मान जो है -10 आ गया। तो यही आप लोगों का आंसर होगा। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को रोककर क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन संख्या 8 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4, a का मान दिया है -2 और b का मान दिया है, निर्देशांक दिया है
माइनस 2 माइनस के 4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। बीच में कोई बिंदु P है। अब कह रहा है कि ताकि AP जो है 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो। P जो है रेखाखंड AB पर स्थित है, तो पहले हम लोग कहेंगे कि AP जो है चूंकि AP जो है 3/7 AB के बराबर है, यह जो है AB जो है गुना में इस तरफ आएगा तो भागा में, तो कहल जा सकता है आगे बढ़ के कि AP बटा में AB बराबर 3/7, अर्थात अब ध्यान दें हम लोग यहाँ से एक AB जो है बीच में एगो बिंदु का है हो P है। ठीक, कह रहा है कि AP बराबर कितना हो गया हो, तो A से लेके P तक कितना हो गया, 3 अनुपात कहल जा सकता है। और AB बराबर कितना है, AB बराबर कितना हो गया हो 7, तो A से लेके B तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 हो गया। कितना हो गया हो 7 हो गया। AP बराबर 3 था तो 3 लिखे, AB बराबर 7 था तो 7 लिखे। तो BP अगर कहे हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 4 अनुपात में आ जाएगा। तो यहाँ पर कहल जा सकता है, तो इसलिए AP अब बराबर अनुपात BP, अच्छा है PB जो भी है बराबर 3:7 का अनुपात में बट रहा है, तो वही P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लोग ज्ञात कर देंगे। A का निर्देशांक दिया है -2 और -2, और B का निर्देशांक दिया है 2 और -4। यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो क्या कहते हैं, तो बिंदु P का निर्देशांक बराबर वही सूत्र लगेगा हो x1 m2 वाला, लिख दे रहे हैं m1 x2 प्लस के m2 x1 अब बट्टा में m1 प्लस के m2 आगे m1 y2 प्लस के m2 y1 अब बट्टा में m1 प्लस के m2। अब देखो m1 के मान कितना है हो, तो 3 हो गया। m2 के मान कितना है, 4 हो गया। यहाँ से x1 और y1, वहाँ से x2 और y2, तो 3 गुना में x2 है 2 प्लस के 4 गुना में x1 है माइनस के 2 अब बटा में 3 प्लस के 4 होगा हो। यहाँ से बात करेंगे तो 3 गुना में y2 है माइनस के 4 प्लस के m2 है 4 गुना y1 है माइनस के 2 बट्टा में 3 प्लस के 4 हो। अब देखो इसको हल करेंगे तो 3 गो 6 गो आई माइनस के 4 दूनी 8 बट्टा में 7 हो गया। यहाँ से हल करेंगे हो तो माइनस के 4 आई 12 है, अब माइनस के 3 दूनी 6 अब बट्टा में 7 हो गया। यही होगा ना हो, 4 दूनी 8 होगा बराबर, एकरा में से करेंगे तो माइनस के 2 बट्टा में 7 और यहाँ से करेंगे तो माइनस के 20 बट्टा में 7। चलिए क्वेश्चन संख्या 9 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि A जो है माइनस के 2 और 2 तथा B जो है 2 और 8 है। माइनस के 2 और 2 और 8 AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। रेखा एक AB है, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित हो रहा है वो। A जो है माइनस के 2 और 2 और B जो है 2 और 8 है। इसको अगर एगो बिंदु बिचवा में हम लोग P मान लिए तो यह 2 भाग में बट गया हो, और एकर बिचवा में हम लोग N मान लिया, एकर बिचवा में M मान लिए, तो कितना हो गया हो, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 4 बराबर भाग में बट गया। अब एक को निकालेंगे कि AB बड़का के हो, AB के मध्य बिंदु P का निर्देशांक।
ए बी के मध्य बिंदु पी का निर्देशांक वही सूत्र लगेगा मध्य बिंदु वाला हो कि x1 प्लस के x2 बट्टा में 2, तो यहाँ से x1 लेंगे यहाँ से x2 लेंगे, तो माइनस के 2 का प्लस के 2 बट्टा में 2 होगा और 2 प्लस के 8 बट्टा में 2 होगा। जब इसको हल करेंगे तो माइनस में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0 बट्टा में 2 और यहाँ से करेंगे तो 10 बट्टा में 2 कट के कितना आएगा हो 5, तो 0 और 5 इसका निर्देशांक हो गया हो। कितना निर्देशांक हो गया 0 और 5। अब कह रहा है कि AP के मध्य बिंदु N का निर्देशांक निकालेंगे। AP के मध्य बिंदु N का निर्देशांक, तो यहाँ से x1 यहाँ से x2 यहाँ से y1 और यहाँ से y2, तो 2 प्लस के 0 अब माइनस के 2 है वो, माइनस के यहाँ से x1 तो माइनस के 2 प्लस के 0 बराबर में 2 और उसके बाद 2 प्लस के 5 बट्टा में 2। इसको जब हल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 2 बट्टा में 2 और 7 बट्टा में 2। जब इसको कटाएंगे हो तो एक बार में कटेगा, तो माइनस के 1 और 7 बट्टा में 2। तो यही आप लोग का एगो यहाँ से प्राप्त होगा, तो माइनस के 1 और 7 बट्टा में 2। अब चले हम लोग BP के मध्य बिंदु M का निर्देशांक, तो यहाँ से M का निर्देशांक था 0 प्लस के 2 बट्टा में 2 और 5 प्लस के 8 बट्टा में 2। इसको हल करेंगे तो 2 बट्टा 2, इसको हल करेंगे तो 13 बट्टा 2 कट जाएगा हो, तो 1 और 13 बट्टा में 2। तो यहाँ से प्राप्त होगा कुछ माइनस के 1 और 13 बट्टा में 2, तो 3 गो बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हुआ। तो कह सकते हैं कि वह बिंदु बराबर माइनस के 1 7 बट्टा में 2, 0 और 5, माइनस के 1 और 13 बट्टा में 2। तो यही आप लोगों का 3 गो आंसर प्राप्त हुआ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ये हम लोग क्वेश्चन संख्या 10 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया गया है। समचतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसके सभी भुजा बराबर होता है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। हम एगो समचतुर्भुज बना ले रहे हैं, वो कुछ बना हो बराबर, चलो बराबर ना भी बना तो जान लेना है कि सब क्या है आपस में बराबर है। अगर क्रम की बात करें तो यह 3 0 हो गया, बी जो है 4 5 हो गया, सी जो है माइनस के 1 4 हो गया और डी जो है माइनस के 2 और माइनस के 1 हो गया। ठीक, अब कह रहा है इसी क्रम में है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। नीचे संकेत भी दिया गया कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इनके विकर्णों का गुणनफल। तो पहले हम लोग को विकर्ण निकालना होगा हो AC और फिर क्या निकालेंगे BD। ठीक ना, क्या निकालेंगे AD और BD। तो दूरी सूत्र याद है हो 7.1 वाला, तो वैसी से निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं AC निकालेंगे। तो AC बराबर वही सूत्र होगा x1 रूट अंडर वाला, ठीक ना, x2 माइनस के x1 के स्क्वायर। तो x2 कितना है माइनस के 1 है हो, तो माइनस के 1 और माइनस के 3 के स्क्वायर प्लस y वाला को लेके चलेंगे तो 4 और 0 है, तो 4 माइनस के 0 के स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो माइनस 4 के स्क्वायर प्लस के 4 के स्क्वायर बराबर 16 प्लस के 16 बराबर रूट अंडर 32, जिसको कह सकते हैं 4√2। अब हम लोग BD निकालेंगे सेम वही सूत्र से BD। तो माइनस के 2 और माइनस 4 के स्क्वायर प्लस के माइनस के 1 और माइनस 5 के स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे दोनों माइनस में है हो, तो दोनों माइनस में है तो कितना होगा, तो माइनस 6 के स्क्वायर प्लस के, इसको हल करेंगे तो माइनस 6 के स्क्वायर करेंगे तो 6 1 36 प्लस के 6 1 36। इसको करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 36 दूनी 72, तोड़ेंगे तो 6√2। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो लिखेंगे कि समचतुर्भुज
का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 अब विकर्णों का गुणनफल। तो वही 1/2 गुना AC गुना में BD। अब 1/2 AC हम लोग को प्राप्त हुआ है कितना हो, तो 4√2 गुना BD जो है 6√2। एगो से कटाएंगे तो 2, तो 2 6 के 12 और √2 गुना √2 का बराबर कितना होता है 2, तो 24। अब क्षेत्रफल के बात है तो वर्ग में आएगा, तो लिख देंगे कि 24 वर्ग मात्रक। यही आप लोगों का आंसर होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो को रोककर क्वेश्चन को हल कर लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।